त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के इस नवीन प्रसंग में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने श्रीमद् भगवत गीता के ग्रंथ को संग लेकर बैठे हैं, क्योंकि दिस क्लास इज जस्ट नॉट वन साइडेड क्लास। प्रथम कक्षा थी, हम नया सीख रहे थे, इसीलिए एक तरफा थी। आज हम कुछ सीख कर आगे बढ़े हैं, तो जो सीखा है वो आपके मुख से मैं श्रवण करना चाहूंगी। तो मैं आप में से एक एक जन का रैंडमली नाम लूंगी और प्रयास करूंगी जो पहले से जो 115 माई पाठशाला के स्टिक डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके अलावा जो और हमसे नए वैष्णव भक्त वृंद जुड़े हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त करने का हम सभी का अति बड़ा सौभाग्य हुआ है, तो हम उनको एक मौका दें। मैं जिसका नाम लूंगी केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करें और श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के उच्चारण से एक एक श्लोक ही आपको गान करना है। उसके बाद आप अपने आप को पुनः म्यूट कर देंगे। मेरा आपसे बारंबार निवेदन है, केवल जिसका नाम लिया जाए वो ही अनम्यूट करें, तभी आपको भी श्रवण करने में सहजता होगी और हमको भी उच्चारण सुनने में सरलता होगी। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक से भी पहले जो हमने दो मंगलाचरण के जो श्लोक किए हैं, उनका जो प्रथम श्लोक है, वसुदेव सुतम देवम, दिशा खुराना जी हैं, आप अनम्यूट करके प्रथम जो मंगलाचरण का श्लोक है वसुदेव सुतम देवम, उसको आप उच्चारण करें। अपने आप को अनम्यूट करके लाली। आप अनम्यूट करें।
तो जी, अब अनम्यूट करें। वसुदेव सुतं देवं कंस देवकी परमानंदं चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत सुंदर। आशिता दामिनी जी एक बार पुनः इसको रिपीट करेंगे। वसुदेव सुतम। वसुदेव मैडम का सुतं। चेहरा आना बाकी चाहिए। सब लोग म्यूट कर दें, कृपया करके बाकी सब म्यूट कर दें। आशिता जी। वसुदेव वसुदेवम। मेरा इसका सुतम देवम। वसुदेव वसुदेवम। वसुदेव सुतम देवम। वसुदेव वसुतम देवम। इसका आप थोड़ा इसको कंठस्थ करें। संजय हाँ जी, ये विदेश से हैं, मैं जानती हूँ, और कक्षा का ये समय रखने के लिए मुझे संतु जी, अच्छे से स्मरण है कि आपके लिए हमने कुछ समय कक्षा का विलंब किया है, जिससे आपका सौभाग्य हो और हमारा सौभाग्य हो कि हम इस अद्भुत ग्रंथ को श्रवण कर सकें। लिखा संजय जी, हुआ है कि महेश्वर प्रसाद त्रिवेदी जी स्पीकिंग। कृपया करके आप सभी लोग अपने आप को म्यूट करें, ऐसे कक्षा करनी बहुत मुश्किल होगी। जी संजय जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अद्भुत। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। चारूर नहीं, चाणूर और चाण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। रक्षा भक्तानी जी द्वितीय श्लोक सुनाएंगी, जो हमारे मंगलाचरण का है। एकम शास्त्रम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। लीला लालवानी जी, एकम शास्त्रम। अगर आपको कंठस्थ नहीं है, आप लोग रीड करके भी बोल सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो आप करें। राधे राधे माता जी। राधे राधे। मैंने वो क्लास फर्स्ट अटेंड नहीं की थी, मेरे पास जी कोई बात नहीं, आप इसको हृदयस्थ करिएगा। आपको इसको, इस श्लोक को ग्रुप पे पुनः उपलब्ध कराया जाएगा सबको। कमलेश रोड़ा जी, एकम शास्त्रम। अनम्यूट करके बेटा। हाँ। माता जी एकम शास्त्रम मैंने कंठस्थ नहीं किया है और ग्रुप में भी नहीं आया था वो। अच्छा, ये आपको इस कक्षा के बाद आपको उपलब्ध किया जाएगा। संयम तन्वर जी। अंशु कुमारी जी, आप सबको ये हृदयस्थ करने पड़ेंगे 2 श्लोक। वाह। मेघा तन्वर जी, अब मैं ऑथेंटिक वालों पे लौट रही हूँ वापस। अनम्यूट करके लाली। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि एको मंत्रस्तस्य नामानि। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सुंदर अभ्यास बच्चा, और इसको अच्छे से हृदयस्थ नहीं है अभी भी। बद्रिश। प्रणाम भैया। प्रणाम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब आप सब प्रयास करें कि अब आप इसको अगली कक्षा तक हृदयस्थ कर लें। आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें।
आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। भक्ति सुराना जी जो है वो प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय का उसका उच्चारण करेंगी। आप सभी लोग बाकी अपने आप को म्यूट कर दे, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, केवल वो अनम्यूट करें। भक्ति सुराना जी दोनों लालियां जो हैं प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का उच्चारण आप पढ़ के कर सकते हैं जी। धर्मक्षेत्रे लाली दोबारा से अनम्यूट करिए अपने आप को। भक्ति सुराना जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। परफेक्ट, फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सुंदर। मंजू अग्रवाल जी द्वितीय श्लोक। संजय उवाच। अनम्यूट करके माता जी। प्रणाम जी, मह्यः। प्रणाम जी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। बहुत सुंदर। जिग्नेश शाह जी तृतीय श्लोक। पश्यैताम। राधे राधे माता जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमुं युडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर। और थोड़े से कॉन्फिडेंस से इसका गान करें। गीतांजलि जी तृतीय श्लोक। दोबारा से। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम। अनम्यूट करके गीतांजलि जी। जी राधे राधे मैया जी। जी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महीतं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तमन्ना चतुर्थ श्लोक। तृतीय श्लोक। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ऐसी क्लैरिटी आपके एक एक शब्द में मैं चाहती हूँ। इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके गान में उच्चारण में इसको लेके कॉन्फिडेंस आएगा। आप सभी अद्भुत पढ़ रहे हैं, केवल आपको उस कॉन्फिडेंस से पढ़ना है। तमन्ना चतुर्थ श्लोक। सुदेश जी आपका आप अनम्यूट करिए। जी सुदेश जी अनम्यूट करके। राधे राधे माँ। जी राधे राधे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। धनंजय अगला श्लोक। धृष्टकेतुष। दृष्टकेतुश्च कीर्तान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शेभ्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतुश्चेकितानः। चेकितान। प्रवीण बीबी जी धृष्टकेतु पुनः अनम्यूट करिए। जी प्रणाम भविष्य। प्रणाम। चेकितान काशीराजस् वीर्यवान् पूजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। मीनाक्षी छाबड़ा जी एक बार पुनः धृष्टकेतुष। जो मात्रा का जो धृष्टकेतुष चेकितान है, ये क्लैरिटी आपके उच्चारण में मुझे अभी किसी के नहीं मिली। आप एक बार उच्चारण करें। धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। बहुत सुंदर। सुदर्शन नेक्स्ट। युधामन्युश्च। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रथम 6 श्लोक हमने प्रथम कक्षा में करे हैं। आइए इसी को अब हम आगे बढ़ते हैं जो सप्तम श्लोक है उसकी ओर। अभी तक हमने देखा कि धृतराष्ट्र हैं वो जिज्ञासा कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस समय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। तो वो संजय से पूछते हैं कि संजय मुझे बताओ इस समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्या चल रहा है। तो उसमें संजय बोलते हैं कि उस क्षण जो दुर्योधन है वो गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और सबसे पहले अपने जो ऑपोजिट हैं, जो पांडव की सेना है, उनके अंदर जो जो व्यूहात्मक रूप से जो धृष्टद्युम्न द्वारा खड़े किए गए हैं, बहुत ही सटीक रूप से युद्ध करने के लिए तैयार जो उनकी सेना खड़ी है, उसमें कौन कौन विशेष है। भीम है, अर्जुन है, राजा द्रुपद है और कुंती भोज है, पुरुजित है, काशीराज है, शैब्य है, युधामन्यु है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पांचों पुत्र जो 5 पांडव हैं, उनके पांचों पुत्र भी युद्ध में शामिल हैं, तत्पर खड़े हैं लड़ने के लिए। इसके बाद दुर्योधन क्या बताते हैं द्रोणाचार्य जी को? पहले तो उन्होंने जिससे युद्ध करना है उनकी सेना के जो विशेष लोग हैं उनके बारे में बताया। अब दुर्योधन बताएंगे कि हे द्रोणाचार्य जी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, अब मैं आपको कुछ अपनों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि जो लोग हमारी तरफ से लड़ रहे हैं उनमें विशेष कौन कौन लड़ने वाले हैं। आइए आप सभी की स्क्रीन पर ये अगला जो श्लोक है वो दिखेगा। साथ साथ पढ़ेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो इसमें क्या कहते हैं दुर्योधन की, हे द्रोणाचार्य जी, अब मैं जो हमारी तरफ से लड़ने वाले, जो हमारे पक्ष में जो प्रधान योद्धा हैं, अब आप कुछ उनके बारे में भी जान लीजिए। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए मैं जो मेरे सेनापति हैं, मेरी सेना के जो मुख्य सब जन हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। अस्माकं तु विशिष्टा, मेरी सेना के जो विशिष्ट योद्धा हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। आइए इसका 3 बार उच्चारण करके हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कह रहे हैं कि अब आप मेरी सेना के भी जो श्रेष्ठ हैं, मेरी सेना से भी जो लड़ने वाले महारथी हैं, उनके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बतलाता हूं। उसके बाद अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं दुर्योधन?
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। क्या कह रहे हैं इसमें दुर्योधन? सबसे पहले भवान भीष्मश्च, आप स्वयं, सबसे पहले भवान आप, उसके बाद आप द्रोणाचार्य जी, उसके बाद पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ऐसे दुर्योधन बताते हैं कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी सेना में है वो है आप भवान, फिर पितामह भीष्म, फिर कर्ण, उसके बाद फिर कृपाचार्य जी, उसके बाद अश्वत्थामा, उसके बाद विकर्ण और फिर सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। ये सब मेरी सेना के सेनापति हैं, मेरी सेना के प्रधान हैं। तो क्या कहते हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान भीष्मश्च कर्णश्च। ये अश्च आपको बिल्कुल उच्चारण इसका सटीक करना है। इसको आप शीशे में देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बोलने में सहज बनेगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये सब मेरी सेना में विशेष है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक आखिरी बार मैं आशा कर रही हूँ कि आप भी स्क्रीन पर पढ़ के साथ में गाने का प्रयास कर रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो दुर्योधन सबसे पहले श्रेष्ठ जनों में स्वयं द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को, कर्ण को, कृपाचार्य जी को, अश्वत्थामा को, विकर्ण को और भूरिश्रवा को, इनको अपनी सेना के मुख्य सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य जी को बताते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? मेरी सेना में केवल यही युद्ध जो शूरवीर है, योद्धा है, केवल वो ही नहीं है, और कौन है? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और कहते हैं ये मेरी सेना के विशेष हैं, पर मेरी सेना में केवल यही शूरवीर नहीं है, बल्कि मेरे केवल एक इशारे पर अपने संपूर्ण को अर्पित करने वाले, अपनी पूरी जीवन की आशा को त्याग करने वाले बहुत से शूरवीर योद्धा, अनेक प्रकार से नाना शस्त्र प्रहरना, अनेक तरह के अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर सब के सब युद्ध करने के लिए तत्पर खड़े हैं। तो दुर्योधन बोलते हैं उनकी तरफ से तो बहुत सुंदर व्यू रूप में वो तैयार है, पर हम भी पीछे नहीं है, क्योंकि आप सब विशेष के साथ साथ जो मेरी पूरी सेना है वो बहुत ही समर्पित है, बहुत शूरवीर है और न जाने कितने प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त है और पांडवों की सेना से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, चतुर है।
तो आइए इसके उच्चारण को हम पुनः देखते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अन्य प्रकार के शस्त्र लेकर मेरी सेना भी तैयार खड़ी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। एक बार और गाएंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। तो द्रोणाचार्य जी को समझाते हुए, बताते हुए कि हमारी सेना भी पूर्ण रूप से तैयार है, शूरवीरों से भरी है। और फिर आगे दुर्योधन क्या कहते हैं अगले श्लोक में, आप सभी के स्क्रीन पर अगला श्लोक अब दिखेगा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। क्या कहते हैं भीम, क्या कहते हैं दुर्योधन कि भीष्म पितामह द्वारा जो रक्षित हमारी सेना है, हमारी सेना में प्रधान सबसे आगे उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं स्वयं पितामह भीष्म। और क्योंकि हमारी सेना में विशेष, हमारी सेना को बल देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भीष्म पितामह खड़े हैं, तो हमारी सेना हर प्रकार से इस युद्ध में विजय को ही प्राप्त होगी। हम अजय हैं, हमारे लिए इस युद्ध को जीतना बहुत सरल है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम अजय हैं। इस प्रकार से दुर्योधन कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना को रक्षित करने के लिए स्वयं पितामह भीष्म है, इसीलिए हम कभी भी हार नहीं सकते, हमसे कोई और जीत नहीं सकता, हम अजेय हैं, हमसे कोई और नहीं जीत सकता। उसके बाद पुनः दूसरी लाइन में वो क्या कहते हैं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और क्या कहते हैं, पर दूसरी ओर यहाँ की सेना को भीष्म पितामह ने रक्षित किया है और पांडवों की सेना को रक्षित करने के लिए स्वयं भीम खड़े हैं। और क्योंकि भीम उनकी तरफ है, भीम उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों की जो ये सेना है उसे जीतने में सुगम है। ये सेना अगर चाहे तो ये जीतना इनके लिए बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत सहज है, क्योंकि इनके पास अति बलशाली स्वयं भीम खड़े हैं। तो क्या कहते हैं कि हमारा जीतना निश्चित है, हम अजेय हैं, हमसे और कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है। और पांडवों के लिए भी जीतना सरल है, सहज है, क्योंकि उनके पास भीम खड़े हैं। तो क्या कहते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं
बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम। तो दुर्योधन क्या कहना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य जी से कि टक्कर दोनों तरफ से तगड़ी ही है, उनकी सेना भी तत्पर तैयार है और हम भी किसी से कम नहीं है। उनके पास अगर भीम है तो हमारे पास भी स्वयं पितामह भीष्म है, तो हम भी किसी से हार नहीं सकते। बहुत सुंदर द्रोणाचार्य जी को वो दिखा रहे हैं कि हम भी पूर्ण रूप से इस युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए क्या कहते हैं कि सब मोर्चों पर, सब स्थानों पर, हमारी जितनी जगह जो जो भी हमारे स्थान नियुक्त किए गए हैं और अपनी अपनी जगह पर स्थित रहने वाले आप सभी लोग, जो भी सेना में विशेष है, प्रमुख है, जिनके इशारे पर संपूर्ण सेना युद्ध करने वाली है, आप सभी लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह ही उनके पूरे रक्षा जो उनका भाव है उसके केंद्र में है। क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं, अगर वो सुरक्षित हैं तब तक दुर्योधन की जो, कौरवों की जो सेना है वो लड़ने में तत्पर रहेगी। पर अगर भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो उनके लिए आगे लड़ना संभव नहीं होगा, उनकी सेना हार जाएगी। इसीलिए, क्योंकि भीष्म पितामह है, इसीलिए वो अजेय हैं, उनको जीतना ही है। पर अगर भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो उनके लिए जीतना असंभव है। इसीलिए क्या कहते हैं दुर्योधन कि सभी सेनापति, सभी लोग जहां जहां हैं, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए आप सभी लोग युद्ध लड़िएगा, पर एक दृष्टि से सदैव सब तरफ से स्वयं भीष्म पितामह जी की रक्षा करिएगा। उनको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो युद्ध की जो हमारी भूमि है उसमें हमारी सेना के केंद्र है। अगर वो सुरक्षित है तो हम सभी युद्ध करने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन सबको कह रहे हैं, द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अनिवार्य है पितामह भीष्म को सुरक्षित रखना। इसीलिए सभी लोग लड़ते भी रहे, पर ये पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि पितामह भीष्म सुरक्षित हैं, क्योंकि जब तक वो सुरक्षित हैं, वो जीवित हैं, तब तक पांडवों का विजय प्राप्त करना असंभव है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, सभी से ये कह रहे हैं, यथा भागमवस्थिता, आप जहां जहां स्थित हैं, जिस जिस जगह पर खड़े हैं, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, ये पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि स्वयं भीष्म पितामह की रक्षा हर तरफ से हो। भवन्तः सर्व एव हि, ये आप सभी को पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, ऐसा कह रहे हैं दुर्योधन। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस प्रकार सबसे पहले जो भीष्म, जो दुर्योधन है, वो
पहले उन्होंने पांडवों की सेना का परिचय दिया, उसके पश्चात उन्होंने अपनी कौरवों की सेना का परिचय देते हुए पहले सेनापतियों के नाम बताए, फिर संपूर्ण सेना को सम्मान देते हुए कहा कि हमारी पूर्ण सेना शूरवीरों से भरी है जो पांडवों से युद्ध करने के लिए तत्पर है। भीष्म पितामह हमारी सबसे कड़ी और सबसे मजबूत हमारे पास जो साधन है इस युद्ध को जीतने का, वो स्वयं भीष्म पितामह है। और जब तक भीष्म पितामह हमारी ओर खड़े हैं तब तक पांडव हम पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते, हम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और वहां पर उस ओर भीम खड़े हैं, इसीलिए उनका जीतना भी सरल है। इस प्रकार वो बता रहे हैं कि दोनों में जो टक्कर है वो बराबर की है, इसीलिए वो द्रोणाचार्य जी सहित सभी को ऐसा निवेदन करते हैं कि आप सभी हर प्रकार से पितामह भीष्म की रक्षा करें। इस प्रकार से दुर्योधन अगले 5 श्लोकों में द्रोणाचार्य जी को संबोधित कर रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारा भाव है, ये हैं और हम ये हैं, और ये हमारी सबसे बड़ा जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो स्वयं पितामह भीष्म की रक्षा है। तो आइए जल्दी से हम एक बार इन सभी 5 का उच्चारण, इन श्लोकों का उच्चारण करके 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमः, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से युद्ध की तैयारी करते हुए चर्चा कर रहे हैं। आइए आप सभी लोग इस पूर्ण हफ्ते में जो अगले 5 श्लोक हैं, तो टोटल में प्रथम अध्याय के प्रथम 11 श्लोक हम सबने कक्षा में भाव सहित उनको समझने का प्रयास किया। आप इनको प्रतिदिन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उच्चारण में शुद्धि नहीं आएगी। आपको उच्चारण कक्षा के पश्चात ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका श्रवण करते हुए आप देखें और फिर आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है निश्चित रूप से उसको श्रवण करें, और फिर साथ साथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ से उसका जो लिखित संस्करण है उसको पढ़ें, उसके बाद सुने पढ़ें, फिर तीसरी बात साथ साथ गाएं, साथ साथ सुने और साथ साथ पढ़ें। इस प्रकार आपका उच्चारण शुद्ध होगा और आपके उच्चारण में वो कॉन्फिडेंस आएगा। आइए 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। मुझे आशा है आप सभी ने प्रथम श्लोक हृदयस्थ किया है, तो आइए हम जल्दी से आप सब में से कुछ को छांटकर हम जो प्रथम श्लोक है उसको श्रवण करते हैं। 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम अध्याय है। ये बहुत गूढ़ अध्याय, इट्स अ वेरी डीप अध्याय। हम एक 15-20 मिनट की कक्षा में इन अति डीप भावों को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। इसीलिए आप जो महाराज श्री की अनलॉक योरसेल्फ विद गीता जी है, जो महाराज श्री ने अभी कुछ समय पहले बुक लॉन्च की है, अगर आप इसके एक एक श्लोक के डिटेल भाव में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको पढ़ें, और कक्षा के माध्यम से हम आपको उसका एक जिस्ट कि वो क्या ठाकुर जी उसके उस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। आशिक पुंजानी जी जो है, अगर आप 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक का गान करें हम सभी के लिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। राधे राधे जी, राधे श्याम।
15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन इट। मैं 15वां अध्याय ओपन कर रहा हूँ। आपको आप ओपन करके रखिए, हम पुनः आप पे आते हैं। विवेक झा जी, मैं आशा करती हूँ आप सबने ये एक श्लोक हृदयस्थ किया है। तो राधे श्याम जी। राधे राधे विवेक जी। जी श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मधः शाख ऊर्ध्वमूलं मधः शाखम् अश्वत्थामकहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सत्य सत्यम जी, उच्चारण में और शुद्धि की अभी आवश्यकता है विवेक जी। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आप बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करें। सत्यम जी आप अनम्यूट करके गान करें। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसमें छंदांसी और छंदांसी दोनों करेक्ट है। अगर आप इसको छंदांसी प्रोनाउंस करते हैं तो वो भी सही है, और इसको आप छंदांसी प्रोनाउंस करते हैं तो वो भी करेक्ट है। तो आपकी इसमें दोनों में से कोई भी आप इसके उच्चारण में ले सकते हैं। पुराने जितने भी छात्र और बच्चे हैं वैष्णव जन वो बैठे हैं कि माँ नहीं टर्न दे रही। चेतना, प्रथम श्लोक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध नहीं ऊर्ध्व ऊर्ध्वमूलमधः ऊर्ध्व। आपको पूरी कक्षा में नॉर्मली हम 2 श्लोक करते हैं, आपको एक श्लोक इसीलिए दिया गया है कि आप उस एक श्लोक के एक एक शब्द को सही तरीके से उच्चारण करें। और जो लोग पहले से श्लोकों का उच्चारण करते आ रहे हैं, मेरी उनसे जो अपेक्षा है वो थोड़ी ज्यादा है। तो आप श्रवण करें अच्छे से और उसके बाद ही आप उसको एक एक शब्द को ऊर्ध्व ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। गुड। अंशु कुमारी जी। ऊर्ध्व श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। रति जी। राधेश्याम भाभी मैम। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। रति जी सुनानी, प्रथम शब्द बोलेंगे दोबारा से। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। विभूति जी एक बार बोलेंगी, फिर हम द्वितीय श्लोक की ओर जल्दी से अग्रसर होंगे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सुंदर उच्चारण। आप सभी ने लगभग प्रथम श्लोक जो 15वें अध्याय का है उससे आपने हृदयस्थ किया है। बहुत सुंदर भाव हमने पिछली कक्षा में और उसके बाद जो रिवीजन कक्षा हुई, अगर आपने उसको श्रवण किया हो तो उसमें भी जो इस श्लोक का जो अर्थ बताया गया है बहुत सुंदर। केवल हमको इस प्रकृति और भगवान के इस स्वरूप की जानकारी जिसको है, जिसमें ऊर्ध्व मूल, जिसमें मूल ऊपर है, मूल में स्वयं भगवान है, तो भगवान ऊपर है और
और प्रकृति रूपक शाखाएं जो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई हैं वो नीचे हैं, भगवान ऊपर है, प्रकृति नीचे है। और इस वृक्ष को अविनाशी कहा गया है क्योंकि मूल में स्वयं भगवान है। और इस अद्भुत अविनाशी पेड़ के जो पत्ते हैं उन्हें वेद कहा गया है। और ऐसा भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस पूरे स्ट्रक्चर को समझता है, जो भी मनुष्य इस प्रकृति के, इस संसार के इस स्वरूप को समझता है कि भगवान ऊपर है, प्रकृति नीचे है और वेद उसके पत्ते हैं, वो स्वयं पूर्ण रूप से ज्ञानी है और पूरे वेदों के संपूर्ण तात्पर्य को, संपूर्ण विद्या को जानने में सक्षम है, जो ये मानता है और जानता है कि हम नीचे हैं, प्रकृति नीचे है और स्वयं भगवान ऊर्ध्व मूल है, ऊपर है, मूल में है पर मूल ऊपर है। एक उल्टे वृक्ष की तरह इसको समझाया गया है प्रथम श्लोक में। आइए द्वितीय श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। बहुत सुंदर ये भाव है, ये आपको स्वयं भगवान की ओर आपकी जो दृष्टि है, भाव है, उसको किस प्रकार से आपको देखना चाहिए वो स्वयं भगवान आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो द्वितीय श्लोक है बहुत सुंदर और बहुत ध्यान से इस श्लोक को आप देखिएगा। अधश्चोर्ध्वम्, इस शब्द को दोबारा सुनिए। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास् तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास् तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इससे पूर्व श्लोक में बताया गया है कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये एक अविनाशी वृक्ष के स्वरूप में है। और ये जो वृक्ष है, जो जिसकी बारे में स्वयं भगवान, जिसका उदाहरण देते हुए मनुष्य और भगवान के इस संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है, अविनाशी क्यों है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, इसीलिए ये अविनाशी है। इस संसार रूपी अविनाशी वृक्ष की जो सभी छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी, ये जो अलग अलग आकारों की शाखाएं हमको दिखने को मिलती हैं, एक वृक्ष के अगर आप देखें तो सभी शाखाएं एक जैसी तो होती नहीं है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि इस वृक्ष की जो बड़ी छोटी सभी शाखाएं हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हैं, वृक्ष की जो शाखा होती हैं वो ऊपर की तरफ भी होती हैं, नीचे की तरफ भी होती हैं। तो भगवान इसको आप एग्जाम्पल की तरह आप ये समझने का प्रयास करें कि इसका तत्व क्या है, इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं एक पेड़ के उदाहरण के माध्यम से, कि ये जो छोटी बड़ी शाखाएं हैं जो ऊपर नीचे हर जगह फैल रही हैं, इन्हें हम स्वयं भगवान द्वारा बनाई हुई अलग अलग भिन्न भिन्न योनियां समझें। 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जीव हैं, जंतु हैं। तो ये जो पेड़ की लंबी, छोटी, बड़ी, मोटी शाखाएं हैं, इन्हें हम अलग अलग योनियां समझें। और इन योनियों में जो बटे हुए हम सब जीव प्राणी हैं, हम सभी इन शाखाओं के ही स्वरूप हैं। दोबारा से, इस पेड़ की जो
छोटी बड़ी सभी शाखाएं हैं जो ऊपर नीचे सब और फैल रही हैं, इन्हें हम भिन्न भिन्न योनियां माने। 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो ये सभी शाखाएं जो हैं ये उन योनियों को व्यक्त करती हैं जिनमें हम सभी जीवित प्राणी बटे हुए हैं, मानव हैं, जानवर हैं और जीव जंतु हैं। इस प्रकार से हम सब अलग अलग योनियों में बटे हैं। और अब फिर क्या कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला। और क्या कहते हैं कि ये सभी शाखाएं एक जैसी क्यों नहीं है, कोई बड़ी कोई छोटी कोई मोटी कोई पतली क्यों है, कोई ऊर्ध मूल जो ऊपर का जो मूल है उसके कोई बहुत पास कैसे है शाखा, और कोई शाखा बिल्कुल जड़ के अंदर नीचे को क्यों धस रही है, नीचे की तरफ क्यों आ रही है। तो ये किससे नियंत्रित होता है, किससे इसका पता चलता है, ये सभी शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। एक जीव के जीवन में कितनी सात्विकता है, कितनी राजसिकता है, कितनी तामसिकता है, इन सब पर निर्भर होकर ये शाखाएं विकसित होती हैं। अब अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है और तामसिकता क्या है, ये क्योंकि हमारा 15वां अध्याय को उठाने का मूल कारण ये था कि हम इसके मूल श्लोकों को हृदयस्थ करें। पर जो स्वयं भगवान ने जो सात्विकता है, सत्व है, रज है और तम है, इन तीनों को पहले के अध्यायों में बहुत विस्तृत रूप से वेरी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। तो जब हम लोग एक एक श्लोक को जो हम पढ़ते आ रहे हैं तब हम उन तक पहुंचेंगे, तब हम इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। पर आपके जीवन में कितनी सात्विकता है, राजसिकता है, तामसिकता है, उससे इन सभी जो शाखाएं हैं इनके विकास का निर्णय होता है। कितनी बड़ी छोटी कैसी भगवान की तरफ जाती हुई शाखा है कि भगवान से उल्टी ओर जाती शाखा है। जिसके जीवन में सात्विकता प्रबल है उसकी जो शाखा है वो ऊर्ध्वगमन है, और जिसके जीवन में तामसिकता है, जिसके जीवन में भजन आदि नहीं है, जिसके जीवन में दुराचार है, उसकी जो शाखा है वो नीचे की ओर, जो नीचे की ओर ठाकुर जी से दूर जाती हुई शाखा है। और फिर जो नए पत्ते हैं, जो कोपलें नई नई आ रही हैं, इनको इंद्रियों के विषय कहा गया है। इंद्रियों के विषय मतलब पंच तन्मात्राएं, रूप, स्पर्श, रस, शब्द और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार हम अपने जीवन में माया या अध्यात्म को लेते हैं, उससे हमारी शाखा की जो विकास है उसको निर्णय करती हैं। उसके बाद बहुत सुंदर ये जो सबसे जो तीसरी ठाकुर जी ने बोली है, अधश्च मूलान्यनुसंततानि। फिर क्या कहा है, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। कर्म बंधन की बात कही गई है, बहुत ध्यान से इस भाव को सुनिएगा। इसमें ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, जो शाखाएं हैं, कुछ तो ठाकुर जी के मूल की ओर बढ़ रही हैं, पर कुछ शाखाएं हैं जो अधः नीचे की ओर जा रही हैं। वो किसको व्यक्त करती हैं, बंधन को। बंधन, अगर कोई जीवन में कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो कैसा बंधन। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं जड़ों में जो भी मनुष्य सकाम कर्म करने वाले हैं, सकाम मतलब जो भी हम काम करते हैं कुछ कामना करके, अगर हम कोई कार्य करेंगे किसी कामना से, अगर वो कामना पूर्ण होगी तो उस कामना का फल मिलेगा, और अगर फल मिलेगा तो फल को भोगने के लिए भी तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना। अगर आप सकाम कर्म कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि संसार चक्र से मुक्ति होना संभव है? तो ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, जो जो जन सकाम कर्म करने वाले हैं वो सदा अधः नीचे की ओर बढ़ते हैं और उन्हें कर्म बंधन में बंध जाते हैं। क्योंकि अगर कर्म करेंगे तो कर्म के फल को भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए पुनः संसार चक्र में प्रवेश करना पड़ेगा, और फिर जब तक मनुष्य को इस संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मेरी प्राप्ति होना
सहज नहीं है। तो क्या कहते हैं कि हम सभी इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले प्राणी, जो कामना के लिए कर्म करते हैं वो बंधे रहते हैं, जो कर्म करते हैं इच्छाओं के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी अपनी मायावादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सदा उन जड़ों से बंधे रहते हैं और बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उन कर्मों को भोगते हैं। तो बहुत सुंदर भाव इस श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं कि ये जो अविनाशी वृक्ष है, इसकी सभी छोटी बड़ी जो शाखाएं हैं जो ऊपर नीचे हर ओर फैल रही हैं, ये विभिन्न योनियों का स्वरूप है, डिफरेंट स्पीशीज। और ये सभी शाखाएं कैसे विकसित होती हैं? या तो वो प्रकृति के तीनों गुणों पर निर्भर करती हैं, पंच तन मात्राओं पर निर्भर करती हैं, और जो भी जन मनुष्य सकाम कर्म करते हैं वो सदा इस पेड़ की नीचे जो जड़ है उससे बंधे रहते हैं और कभी भी इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होते। वो ऊर्ध्व नहीं जाते, वो अधः जाते हैं, वो नीचे की ओर, जो नीचे की जो जड़ें हैं उसमें बंधकर सदैव इस संसार चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो बहुत सुंदर इसका भाव है कि अपने कर्मों को सकाम न करके अपने हर कर्म को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें, अपने हर कर्म को जो है वो सकाम नहीं निष्काम रूप से करें, सेवा भाव से करें और सभी के हित के लिए करें। जो भी जीवन में है कभी मत भूलें कि मूल में स्वयं भगवान है। आप जो कर पा रहे हैं उसमें आपकी कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल स्वयं ठाकुर जी की कृपा है। आइए इसका 3-4 बार गान करके हम जल्दी से आज मॉडल स्टोरी जरूर कक्षा में लेंगे, पिछली बार भी रह गई थी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। ये संपूर्ण वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो योनियां हैं। गुण प्रवृद्धा विषय इंद्रियों का जो विषय है और प्रकृति के तीनों गुण से ये शाखाएं विकसित होती हैं और जो भी जो कर्म करते हैं कामना के कारण वो अधष्ट वो नीचे की जड़ों से बंध जाते हैं और कर्मानुबंधिनी कर्म बंधन में फंसकर मनुष्य लोक को प्राप्त होते हैं, संसार चक्र में फंसे रह जाते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। इसका गान बहुत सुंदर है, इसमें गान में भी परिवर्तन है क्योंकि छंद का परिवर्तन है, इसलिए आपको गान में बहुत आनंद आएगा। आप प्रथम 2 श्लोकों को हृदयस्थ करें, हृदयस्थ करें, हृदयस्थ करें और हृदयस्थ करें। मैं चाहती हूँ कि अगली कक्षा में आप पढ़ के नहीं अपने आप से इसका गान करें। निमाई पाठशाला के सभी बच्चों को द्वादश और जो ये 15वां अध्याय है ये हृदयस्थ होना चाहिए, ऐसी महाराज श्री द्वारा आज्ञा हुई है। तो हम उस आज्ञा का पालन करेंगे, तभी श्री राधा रमण देव जी प्रसन्न होकर अपने प्रेम को हम पर परिवर्षित करेंगे। आइए जल्दी से कक्षा के तृतीय भाग की ओर अग्रसर होते हैं। 2 minutes and I'll finish the class, I promise। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत जीवन से हारा हुआ,
बहुत ही यत्न करके अपनी 3 समय की 2 समय की रोटी निकालता हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो घर आया, घर आकर उसने रोटी, प्रतिदिन वो अपने लिए 4 रोटी बनाता। एक दिन जब रोटी बनाई, हाथ वाथ धोने गया और वापस लौटा तो देखा 3 रोटी बची थी। ये देखकर बड़ा आश्चर्य में, वो भूख बहुत लगी थी, थका बहुत हुआ था, बहुत निराश था जीवन से, 3 रोटी पाकर सो गया। अगले दिन फिर 3 रोटी, उससे अगले दिन फिर 3 रोटी। फिर तो उसको लगा कि ये कौन चोर है जो प्रतिदिन मेरी 1 रोटी चुरा के ले जाता है। छुप के देखा तो एक मोटा चूहा रोज उनकी 1 रोटी चुरा के ले जाता था। आज उस चूहे को पकड़ लिया उस व्यक्ति ने और उससे कहने लगा मेरी रोटी वापस दे। तो उस चूहे ने कहा, अरे साहब, काहे आप मेरे भाग्य की रोटी लेते हो? ये मेरे भाग्य की रोटी है, इसे मुझे खाने दो। अरे वो भाग्य का शब्द क्या, उस चूहे ने बोला कि वो तो जो व्यक्ति था जोर जोर से माथा पीट के रोने लगा। कहता, भाग्य की मैं क्या बताऊं, मेरा तो भाग्य ही फूटा है। इतना निराश हूं मैं जीवन से, तुम ही बताओ मैं कैसे अपने भाग्य को उज्जवल करूं। मैं बहुत निराश हूं, मेरे जीवन में जो भी मैं करना चाहता हूँ सदा उसका विपरीत होता है। इतनी मेहनत करता हूं पर कोई आमदनी नहीं है, खाने को प्रसाद नहीं है। तो ये सुनकर उस चूहे ने कहा, कोई बात नहीं, आप हिमालय के एक पर्वत के पीछे एक बहुत ही श्रेष्ठ साधु बैठते हैं, आप उनके पास जाइए, निश्चित रूप से वो आपकी समस्या का हल करेंगे। तो वो जो व्यक्ति था वो बड़ा प्रसन्न हो गया। तत्क्षण उसने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया कि तुम्हारी 2 टके की नौकरी मैं निश्चित नहीं करूंगा, और ये कर कर वो अपनी यात्रा के लिए आगे चल पड़ा। हिमालय तक पहुंचना सहज नहीं था, बहुत लंबी यात्रा थी। जंगल में प्रवेश किया, चलता गया, बहुत संध्या हो गई। अब संध्या हो गई तो फिर डर लगने लगा, जंगल में शेर की आवाज आती थी। तो उसने देखा दूर एक छोटा सा घर बना था, तो बिना किसी विलंब के वो उस घर के पास पहुंचा और खटखटाया। एक माता ने दरवाजा खोला। माता ने पूछा, हाँ बेटा, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, अरे मैया, मैं ऐसे ऐसे यात्रा पर हूँ, बहुत विलंब हो गया है, डर लग रहा है, क्या एक रात्रि को आपके घर में मुझे रहने का कुछ स्थान मिलेगा? तो उस मैया ने सुस्वागत किया उसका, हृदय से उसको प्रवेश कराया। और जब वो बालक, वो जो व्यक्ति था, उनके घर में गया और रात्रि में रुका, तो उसने देखा कि उस महिला की एक पुत्री थी जो कि बोल नहीं सकती थी। तो जैसे ही वो प्रसाद पा रहे थे तो उस मैया ने पूछा, अरे बेटा, इतनी घने जंगल में तुम अकेले क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो उस बेचारे ने, एक दुखियारे को कोई दुख पूछ ले तो वो तो पिटारा खुल के बैठ ही जाता है कि जैसे जीवन के सारे ही जो कष्ट हैं उसी के सर पर फूट रहे हो, बाकी दुनिया तो आनंद कर रही है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट trust me, when you are on the other side, then you will realize that it was always better to be the way you were. आपको जिस स्थिति में राधा रमन जी आज रखते हैं, ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा सुंदर स्थिति में आप कभी नहीं रह सकते। आप अन्य कुछ भी और करते, आप उसमें अप्रसन्न ही होते। तो उससे पूछा कि आप कैसे? तो उसने बोला, मैं ऐसे ऐसे जीवन से बहुत निराश था, मेरे चूहे ने मुझे बताया, एक जादूगरी चूहा था, उसने बोला साधु रहते हैं। तो वो महिला बड़ी उत्साहित होगी, अच्छा तुम उस जो सिद्ध महापुरुष महात्मा उनसे मिलने जा रहे हो? तो वो कहता, हाँ हाँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो कहती, मेरा एक प्रश्न उनसे जरूर पूछना। तो कहता, बताओ मैया, आपने मुझे एक दिन की अपने घर में रहने की स्थान दी है, मैं निश्चित पूछूंगा। उन्हें बोला कि मेरी ये पुत्री है, 22 वर्ष की होने लगी है, पर आज तक कभी बोल नहीं पाई है, तो आप उनसे पूछना कि ये कब बोलना प्रारंभ करेगी। तो वो उस व्यक्ति ने कहा, निश्चित मैं साधु से ये पूछूंगा कि आपकी लाली कब बोलना शुरू करेगी। उसके बाद वो साधु आगे बढ़ा। अगले दिन सुबह चलता गया, एक पहाड़ भी पार किया ही था कि दूसरे पहाड़ को, इतना बड़ा बर्फीला पहाड़ देखकर तो उसकी आंतड़ियां ही सूख गई कि ये तो पार करना मेरे लिए संभव नहीं, मुझे लगता है मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। उसी क्षण उसकी दृष्टि एक बहुत कम वस्त्र पहने एक इंसान पर पड़ी जो एक छड़ी पकड़कर तप कर रहा था।
उस व्यक्ति को बड़े आश्चर्य हुआ, इतनी सर्दी पड़ रही है, जब दांत से दांत बोल रहे हैं और ये साधु कुछ बिना पहने बिल्कुल ठंड में। तो वो जैसे ही उसके पास गया, उसकी जो ध्यान था वो टूटा। तो उसने बोला, अरे बालक, तुम यहाँ क्या करते हो? तो उसने बताया पुनः, अरे मैं बहुत बेचारा हूँ, बहुत निराश हूँ, जीवन में इतनी मेहनत करता हूँ, कोई आमदनी नहीं आती, बड़ा दुखी हूँ मैं जीवन में। तो उसने बोला, अच्छा ये मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने बोला कि ये मुझे पार करना है, आप मुझे कोई सरल रास्ता बताएं जिससे कि मैं ये पार कर सकूं। तो साधु ने उसने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा कि क्या आप कौन हो? कहता, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और हजारों वर्ष से इस चोटी पर बैठकर मैं तप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, पर मैं स्वर्ग जा ही नहीं पा रहा। तो उसने बोला, अच्छा, तो उसने बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बताया, मैं एक साधु के पास जा रहा हूँ जो श्रेष्ठ है, जिसके पास जीवन की हर समस्या का उपाय है। तो उसने बोला, देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये बर्फीली चट्टान को पार करने में, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो बोलता, बोलो। तुम्हें उस साधु से पूछ के आना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। तो उसने बोला, ठीक है, ये चट्टान पार करनी मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है, मैं पक्का निश्चित पूछूंगा। और उसने छड़ी घुमाई, जादूगर ने टिन किया, आबरा का डाबरा किया, और तुरंत वो जो व्यक्ति था वो चट्टान पार करके अगली तरफ पहुंच गया। अब वो व्यक्ति चल रहा, तो बीच में एक तालाब पड़ा, छोटा सा तालाब। उसमें से एक कछुआ बाहर निकला। कछुआ उस व्यक्ति को देख के बड़ा आश्चर्य में हो गया और कहता, अरे अरे महापुरुष, कहाँ चलते जा रहे हो? बड़े समय बाद ऐसे स्थान पे किसी मनुष्य को देखा है, कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए जा रहे हो? तो कहता, हाँ, मैं एक साधु से मिलने जा रहा हूँ, अब तो पहुंच ही गया लगभग, बस थोड़ी ही दूर उसकी कुटिया है, उससे अपने जीवन का मार्गदर्शन लेने जा रहा हूँ, कैसे उन्नति को प्राप्त करूंगा। तो उसने बोला, अच्छा, इतना सिद्ध महापुरुष है? तो उस टॉर्टोइस जो था, वो जो कछुआ था, कच्छप था, वो उसको बोलने लगा कि अच्छा, तुम ऐसा करना, मेरी भी एक क्वेश्चन अगर तुम पूछोगे तो मैं तुम्हारे पास मेरा बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। और उसने बोला कि तुम्हें ये जो तालाब है इसको पार करके जाना पड़ेगा, पर अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम मुझे संकल्प दोगे कि तुम मेरी इस जिज्ञासा का उत्तर लाओगे, तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इस तालाब को पार करा दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा भी निश्चित पूछूंगा। अब उस कच्छप ने उस व्यक्ति को अपने पीठ पर बिठाया और उस तालाब को उसको छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आ गई फाइनली साधु की कुटिया। अब साधु की कुटिया में प्रवेश किया, और भी कुछ साधु के जो शिष्य थे वो वहां थे। तो साधु को बोला, साधु ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, उसको बोला, हाँ बेटा, तुम कुछ जिज्ञासा लेकर आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा जी, साधु, हाँ महापुरुष, हाँ गुरुदेव, मैं आपसे बहुत बहुत जरूरी जिज्ञासा करना चाहता हूँ। तो उस साधु ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का निवारण करूंगा, पर मैं केवल तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अब वो व्यक्ति पड़ गया धर्म संकट में। माता छोड़ूं, अरे माता ने मुझे शेर से बचाया, आधी रात को मुझे पनाह दी, उसकी बेचारी वो एक लाली है, इतनी सुंदर लाली है, पर गूंगी होने के कारण कोई विवाह नहीं करता। अरे अरे, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? फिर ध्यान आया उस जादूगर का, उसका प्रश्न छोड़ दूं क्या? अरे वो साधु हजारों सालों से इतनी बर्फीली चट्टान में नग्न बैठा है केवल स्वर्ग जाने के लिए, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ उस साधु के साथ? उसने कितनी सहजता से बर्फीली चट्टान मुझे पार करा दी। नहीं नहीं नहीं, क्या उस कच्छप का त्याग कर दूं? अरे कच्छप का त्याग कर दूंगा तो मैं कितना अकृतज्ञ हो सकता हूँ? अपनी पीठ पर मुझ भारी भरकम को बिठाकर उस कच्छप ने मुझे पार कराया है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसा सोचकर वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे इन सब ने कितना तप है, कितनी परेशानी है, मैं चल 4 रोटी तो मिल ही रही है ना, कोई बात नहीं, जाके फिर से अपने बॉस के पैर पकड़ लूंगा कि वापस रख लो, पर मैं उन तीनों के इस प्रश्न का जरूर उत्तर लेकर जाऊंगा। मेरा तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ करके निर्वाह हो ही जाएगा, 4 रोटी ही तो मिल रही है, कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। ऐसा सोचकर उस व्यक्ति ने उन साधु से, जो श्रेष्ठ थे, जो सिद्ध थे, उनसे तीनों के प्रश्नों का उत्तर लिया। अब जब वो वापसी में लौटता था
तब वो उत्साहित था क्योंकि उन सबको मुक्त करना चाहता था उनकी जिज्ञासाओं से। तो जो कछुआ था जाने वक्त उस कछुए ने कहा कि मेरी एक जिज्ञासा है जिसको अगर तुम उत्तर लाओगे तो मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। वो जिज्ञासा क्या थी? वो कहता कि मैं कितने ही सालों से इस पॉन्ड में हूँ, इस तालाब में हूँ कि पर मैं कच्छप नहीं बनना चाहता था, मैं ड्रैगन बनना चाहता था। तो वो कहता कि मैं, आप मुझे बताओ, उससे पूछ के आना कि मैं ड्रैगन कैसे बन पाऊंगा। तो उसने जब वापसी में लौटा तो जब पहले कच्छप आया, कच्छप ने बोला अरे भाई तुम मेरे जिज्ञासा का उत्तर लेके आए, मैं कच्छप बन बन के थक चुका हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, उड़ना है। इस प्रकार से वो कहने लगा। तो जो कच्छप था, उसने, जो व्यक्ति था, उसने कच्छप को कहा हाँ, मुझे साधु ने बताया कि अगर तुम अपने कच्छप होने की जो ऊपर की टोपी है इसका त्याग कर दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो पहले कच्छप ने उस व्यक्ति को पुनः उसके दूसरी ओर छोड़ा और तुरंत अपने जो ऊपर का टोपा होता है टॉर्टोइस का, उसको त्याग कर दिया। उसके अंदर अति बहुमूल्य, आप सब जानते होंगे कि टॉर्टोइस की जो इंटरनल स्किन है उसके अंदर मोस्ट प्रेशियस पर्ल्स, मोती होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अनमोल मोती थे जो उसने कहा अब तो मैं ड्रैगन बन जाऊंगा, तो मुझे इन मोतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति तो अपने साथ इन मोतियों को ले जा, ये मेरे किसी कार्य के नहीं है अब। तो वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि अरे अच्छा, तो उसने उसके वो मोती लिया, आगे बढ़ गया। अब वो जादूगर से मिला। अब जब जादूगर आया, अरे तुम जानते हो तो मुझे बताओ किस प्रकार मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। तो उसने कहा हाँ, मैंने आपकी जिज्ञासा करी। साधु ने बोला कि अगर आप अपनी इस छड़ी का त्याग कर दोगे तो उसी क्षण आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। तो साधु ने कहा ठीक है, मैं तुरंत इसका त्याग करके तुझे ये छड़ी देता हूं, तू अपने जीवन की हर एक मुश्किल को, हर एक प्रॉब्लम को, ऑब्स्टेकल को इस छड़ी से तुरंत पार कर सकता है, तुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो छड़ी को उसको देकर, जैसे ही इस छड़ी का त्याग करता है वैसे वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अब उसके पास अनमोल पर्ल्स हैं, अब उसके पास जादुई छड़ी है। अब तीसरे घर जब वो जाता है तो वो माता प्रतीक्षा करती है, जैसी वो आता है द्वार खुलती, तुमने मेरी जिज्ञासा के बारे में कुछ पूछा उन साधु से? उसने कहा हाँ मैया, मैंने पूछा। उस साधु ने कहा जिस क्षण आपकी छोरी का विवाह होगा उसी क्षण ये बोलना प्रारंभ कर देगी। वैसे ही माताओं को विवाह के बाद ज्यादा बोलने की जरूरत होती है, पहले तो फिर भी चल जाता है। तो उस साधु ने भी यही निवारण दिया कि जैसे ही शादी होगी वैसे ये बोलने लगेगी। तो वो माता ने अविलंबित रूप से कहा अरे लड़का सामने खड़ा है, समय अभी अच्छा है, तुम ही इससे विवाह कर लो। अति सुंदर बालिका से विवाह हो गया। होते ही वो बालिका ने बोला अरे आप वही है ना जो उस रात हमारे घर आए थे? प्रथम शब्द बोले, वो भी बोलने लगी। और वो व्यक्ति जो निराश, हताश, रोता हुआ जंगल में आया था साधु से 4 की जगह 8 रोटी कैसे कमाऊं वो जानने के लिए, केवल जाते जाते अपने जो कामना है उसका त्याग कर कर उसने औरों की कामना, औरों की जो जिज्ञासाएं हैं उनका अर्थ जानना ज्यादा श्रेष्ठ समझा, उनका उत्तर जानना ज्यादा श्रेष्ठ समझा, अपनी कामना का त्याग किया। जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी के प्रेम की प्राप्ति करना बहुत बहुत कठिन है। हम चाहते हैं कि हम हर तरह से अपनी हर चीज को जोड़ते जाएं और फिर अगर जीवन में एक छोटी सी भी कोई कमी होती है वहीं पर हम डिप्रेशन जैसी चीजों को प्राप्त होते हैं। पर वो व्यक्ति गया खाली हाथ था अपनी निराशा के साथ, पर रास्ते में औरों की निराशाओं को देखकर अपनी निराशा को इतना इम्पोर्टेंट ना समझकर कि मेरा तो हो ही जाएगा पर औरों की मैं मदद करूं, इस प्रकार से भाव से आगे बढ़ता गया और लौटते में उसके जीवन में कितनी उन्नति हुई ये सब आप जानते हैं। तो जीवन में जब तक अहम अपने पर केंद्र करके आप कर्म करेंगे तब तक हर बार निराशा को ही प्राप्त होंगे। पर मैं सत्य कहती हूँ, जीवन में जब परोपकार
की दृष्टि से हर कार्य करोगे, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को जीरो रखकर कि चाहे इसमें मेरा कुछ भी गलत हो जाए पर मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। कोई डिप्रेस्ड है, कोई आपकी किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा करता है, पर अगर उस समय आप सेल्फिश हो गए तो आप ठाकुर जी किसी रूप में आपके पास आए उस सेवा को प्राप्त करने के लिए, पर आप उस क्षण अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के कारण, अपनी कामनाओं के कारण स्वयं ठाकुर जी की सेवा करने से चूक जाएंगे। मैं आपको सत्य कहती हूँ, जीवन में जो भी आपके सन्मुख आता है, आपके सामने आता है, वो या तो स्वयं ठाकुर है या फिर ठाकुर जी द्वारा भेजा कोई पार्षद, समटाइम्स प्लेजेंट, समटाइम्स अनप्लेजेंट टू। पर अगर आपके सामने कभी कोई प्लेजेंट आए तो उसमें फिर चूक जाना, पर अगर कभी कोई आपसे कुछ उपेक्षित करे तो आपकी क्षमता में जितना हो कम से कम उतना जरूर उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, क्योंकि ठाकुर जी भी उसी के होते हैं जो औरों की होकर उनको ठाकुर जी का होने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम भी अपने जीवन में औरों के प्रति वो सद्भावना रखें, सेवा भाव को प्रमुख रखें। हमने आज श्लोक में भी यही भाव सन्मुख आया कि जो सकाम कामना से कर्म करते हैं, अपनी कामनाओं को पुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म बंधन में बंध जाते हैं। यही हमारी स्टोरी भी कहती है कि अगर अपने लिए जाते तो वो शायद बता देता कि तुम 4 से 8 रोटी कैसे कमा लोगे, पर वो आशीर्वाद, वो प्रेम और ये कृपा आपको तभी प्राप्त होती है जब आप किसी और के किसी काम आते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, जब आपके कारण कोई मुस्कुराता है, जब ठंड में चाहे छोटी से छोटी चीज, ठंड में 1 कप किसी को अगर आप चाय पिलाते हो, किसी गरीब को, और उस गर्माहट को देख के जो उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, वो मैं कहती हूँ हजारों पुरुष चरण एक तरफ होंगे, पर वो एक आशीर्वाद आपको श्री राधा रमन देव जी के अटूट प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए काफी होगा। तो आप सभी अपने जीवन में बिल्कुल निष्काम होके प्रेम भाव से सेवा करें, भजन करें और सबकी सहायता करें, क्योंकि ठाकुर जी भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो औरों की सहायता करते हैं, जो सदैव अपने बारे में सोचते हैं। तो ठाकुर जी भी सोचते हैं, ये इतना तो अपने बारे में सोचता है तो मैं क्या इसके बारे में सोचूं, इसी को सोचने दूं। तो जब आप औरों के बारे में सोचेंगे तब कोई प्रियजन, प्रेमी जो आपसे प्रेम करता है वो आपके बारे में सोचेगा। उनको मौका तो दो आपके बारे में सोचने का। हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं, पर जब सब खुद करेंगे तो ठाकुर जी कहते हैं अपने आप ही निपट लेंगे और फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इसीलिए सदैव परोपकार के भाव से आप जीवन में हर कर्म को करें। एंड डू नॉट बी आंसरेबल टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, नोबडी, क्योंकि आपको हर क्षण, हर सेकंड, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अंधेरे में, लाइट में, हर जगह केवल एक ही जन है जो आपको बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, आपके एक एक इमोशन को आपके शब्द दिए बिना समझ सकते हैं। वो स्वयं हमारे प्रिय श्री राधा रमन देव जी हैं। तो आप जीवन में केवल उन्हीं के प्रति सच्चाई से कार्य करो, बाकी सब अपने आप सिमट जाएगा। गाड़ी अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी जब पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पण होगा। मैं बहुत क्षमा चाहूंगी, कक्षा 1.5 घंटा हो गई आज फिर से, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता है, नया प्रसंग है, हम भी कुछ भाव में बह गए। पिछले हफ्ते मॉरल स्टोरी नहीं हुई तो बहुत बच्चों का ऐसा मुझे आया कि माँ वो जरूर आप सुनाएं, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर आपके साथ बस एक ही भाव कि बी ग्रेटफुल। अपना दिल, अगर आपकी दायरा इतना बड़ा नहीं भी है तो फिर भी अपने दायरे को बड़ा करो, क्योंकि जब आप अपने दायरे को बड़ा करोगे ना तो ठाकुर जी आपके उस दायरे को बड़ा करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी छोटी जगह में तो आने वाले नहीं हैं, बड़े ठाकुर हैं, तो अपने आप अपने आने वाली जगह को बड़ा कर देंगे। आप एक इंटेंशन तो रखो कुछ अच्छा करने का, इंटेंशन आपका है और फिर फोर्स कृपा की है, श्री राधा रमन देव जी की है, श्री राधा रानी सरकार की है। तो इस भाव को ध्यान रखते हुए बी ट्रूथफुल टू योर इष्ट, टू योर इटर्नल लव, बी ट्रूथफुल। ही इज वॉचिंग यू एवरी सेकेंड। वो एक एक चीज देखते हैं कि मेरे प्रियजन अब क्या करते हैं। हर एक वैष्णव के अपने स्वयं ठाकुर जी हैं जो केवल उनके लिए हैं, उनको
देखते हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे लिए तो केवल आप हैं, आपके लिए तो कितने हैं। श्री राधा रमन देव जी के लिए भी मैं भी एक हूँ और आप भी एक ही हैं, जिनसे वो भी बहुत प्रेम करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए कक्षा को इसी भाव से विश्राम करते हैं। आप सभी का पूर्ण हफ्ता खूब मंगलमयी हो। अपने दिल को बड़ा कीजिए, निसंकोच सेवा कीजिए, परोपकार करिए, निष्काम भाव से हर कर्म को करिए और कामनाओं का त्याग करें। इस प्रकार का अभ्यास करें। अभ्यास में जब ये चीज आएगी तो स्वतः आचरण में घटने लगेगी। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को मैं विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।